हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, उन घटती चिन्हों के संयोजन का चयन करें जिन्हें y के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो रखते हैं। तो देखो, मैंने पहले बता चुका हूँ कि चिन्ह कौन सा इधर उधर बदलते हैं जिसमें डिवाइड पूरी तरह अच्छी तरह जा सके। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो पहला ऑप्शन रख के देखता हूँ, तो यदि यहाँ मैं डिवाइड का चिन्ह लगाता हूँ तो पूरी तरह जा रहा है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, और अगर ये भाग का चिन्ह अगर यहाँ पे होता तो फिर थोड़ी दिक्कत होती, तो इसलिए हमें पहला प्रायोरिटी देनी पड़ेगी पहले ऑप्शन को और तीसरे ऑप्शन को। तो देखते हैं। तो पहले मैं तीसरा रखता हूँ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन रखूँगा तो देखो क्या होगा। जब यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो कितना हो गया, 9। ठीक है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाई की जगह तो 9 × 27, और फिर बराबर, तो बाई की जगह बराबर, और इधर इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 9 × 27, मतलब 27 बराबर 27। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन सी से। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है ब्लड रिलेशन का। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि बी की बहन नहीं है, ए बी का भाई है। बी की कोई बहन नहीं है, ए बी की भाभी है। ठीक है, तो इसको बनाते चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं से बनाते चलते हैं। ए बी की भाभी है, तो ये मैंने ए लिख दिया। ठीक है, और ये लिख दिया बी। तो ए क्या है, बी की भाभी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डी बी का एकमात्र भाई है। डी जो है वो बी का एकमात्र भाई है, तो डी मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, जबकि बी अविवाहित है, ये विवाहित नहीं है। ठीक है, एफ डी का ससुर है। एफ डी का ससुर है, मतलब इसका कौन, एफ डी का ससुर मतलब ए का पिता। ए का पिता है एफ। ठीक है, के एफ की पत्नी है, जो के है वो एफ की पत्नी है। ठीक है, तो पूछ रहा है के का ए से क्या संबंध है। के का ए से क्या संबंध है, ए एफ ए के पिता थे, तो के कौन होगी, माता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 सेम है, एक डिफरेंस है, एक डिफरेंट है, उसी का आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो देखो, घोंसला पक्षियों का रहने का स्थान, गौशाला जो पशुओं का रहने का स्थान, और मधुमक्खी का छत्ता मधुमक्खियों का रहने का स्थान। बछिया अलग हो जाएगा। बछिया ये क्या है, ये बच्चा है गाय का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बछिया। तो डी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो क्या है सवाल, देखते हैं। ये कह रहा है नियमित, अकस्मात, वास्तविक। तो हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो क्या होगा। देखो, कोई नियम से करते हैं और अचानक हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, उसी तरह वास्तविक, रियल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, इमेजिनरी। तो क्या हो जाएगा, कल्पित, ऑप्शन डी। जैसे कोई रियल चीज़ है और हम उसकी कल्पना करें तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखो, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एयरफोर्स ग्रुप सी रहा या फिर आपका NWDA LDC, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना कि ये वीडियो उसके लिए है कि नहीं। देखो, बिल्कुल सटीक मैं उसी की तरह क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और पूरी चांस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 10+2 लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
जो कि एलडीसी के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनको कीजिए। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वैसे तो मैंने पूरा सब कंप्लीट करा के समझा दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छी तरह, जल्दी से आंसर देने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इसको इस तरह लिखा जाता है तो इसको किस तरह लिखा जाएगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो देखो इसने क्या लिखा है, जी को आई लिख दिया, जी को आई लिख दिया है, मतलब क्या किया है, +2 किया है, +2। इसी तरह आर को एम लिख दिया, तो आर कितने पर आता है, आर आता है तुम्हारा 18 पर, एम आता है तुम्हारा कितने पर, एम आता है 13 पर। तो कितना, -5 किया है, ओके। इसी तरह ओ से आर हो गया, मतलब +3, और डब्लू से एस, मतलब डब्लू से एस, तो कितना किया है, माइनस डब्लू से एस, डब्लू आता है आपका 23 पर, -4, ठीक है। तो ये किया है +3 और ये किया है -4। इसी तरह देख लो सब में, तो देखो इसमें इसने क्या किया है, टी एच 20 में से कितना गया, ये 8, तो ये कुछ अलग है। इसमें देखते हैं ओ कितने पर आता है आपका 15 पर, 15 में से कितना गया कि बचा कितना, 4, तो ये 15 में से 11 गया, और 20 में से कितना गया, 20 में से 12 गया, तो 8 बचा, ठीक है। और आर में से, जो आर है, आर में से कितना गया, आर जेड, तो ये प्लस हो रहा है, और ये आपका एस जेड। तो P+2, P+2 कितना होता है आपका, आर हो गया, ठीक है। P+2, 16 2 18, E-5, तो क्या हो जाएगा जेड, और S+3, तो S 19 पर आता है V, और आपका T-4, तो क्या होगा P, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया, देखो जिस तरह से इसमें संबंध है उसी तरह से इसमें बनाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो किसी कूट भाषा में इसको इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्यूटी को किस तरह लिखा जाएगा, जल्दी से बता दो आंसर। अब देखो इसमें क्या किया इसने, एम 13 पे आता है, 13 और में 13 में से 4 गए 9, ठीक है, -4। ए और आर, तो ए और आर, ठीक है, और ई और क्यू, और आर और एम, तो ये कुछ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है क्या। तो अगर मैं ए का उल्टा करूं, देखो एम क्यू, ठीक है, और ए ई, और आर वी, इसने यहाँ से किया है, देखो ए को इधर से उल्टा, ये पहला अक्षर लास्ट वाले से संबंधित है, कैसे, एम आता है 13 पे और क्यू आता है 17 पे, ठीक है, क्यू 17 पे, 13 पे, 13 4 17। इसी तरह ए का संबंध इस ई से, ठीक है, लास्ट वाले से, तो 1 और 4 5। इसी तरह आर 18 और 4, 18 और 5, 18 और कितना है 4, मतलब पहले कितना किया, +4 किया है लास्ट में से। तो इसी तरह यहाँ से मैं ऐड करूँगा, तो 22, ठीक है, 22 में कितना ऐड कर दूंगा, कितना ऐड कर दूंगा, 4। तो 22 में जब 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, सी, ठीक है। टी में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 4, मतलब 24 पर क्या आता है आपका, 24 पर VWX, ठीक है। इसी तरह यू 21 में 4 ऐड करूंगा तो 22 हो गया, तो आपका आंसर होना चाहिए CX/EF, ऑप्शन सी। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इसमें देखो इसने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 के एंगल पे रोटेट करा दिया है। पहले इसका मुंह ऐसे है,
फिर नीचे की ओर कर दिया, फिर इधर की साइड कर दिया, तो अब ऊपर की साइड होगा। और ये क्या है, ये एरो दोनों ऊपर की साइड है, ये एरो के चिन्ह है, एरो इस तरह से, ठीक है, ऊपर की साइड इस तरह से, तो इसमें इस तरह से ऊपर की साइड होगा। तो देखो ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 1 पाउंड कितने के किलोग्राम के बराबर होता है। ये होता है 0.453 किलोग्राम के बराबर। जेनिफर ने इतने पाउंड शरीफे खरीदे, उसने कितने किलोग्राम शरीफे खरीदे। तो देखो 1 किलोग्राम मतलब 1 पाउंड कितना है, 0.453, ठीक है, इंटू कितने खरीदे, 4.409। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अगर मैं देखूं तो ये हो गया आपका कितना, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, करीब आपका आंसर आना चाहिए 2, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें देखो इसने क्या किया है, इसमें इसने उल्टा किया इसका। तो देखो यू, ये क्या है, SUR, तो S का उल्टा कितना होता है, जो S है, S का अगर हम उल्टा देखें तो S कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे। U कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। R 9 नंबर पे। और G 20 पे, E 22 पे। तो उसमें से इसने कितना घटा दिया है, 5 घटा दिया। जैसे S कितने पर आता है, 8 पर, तो 8 में से 5 घटा दिया, कितना बचा, 3, तो 3 लिखा है ये। U कितने पर आता है, U आता है 6 पर, 6 में से 5 घटा दिया, नहीं 3 घटा रहा है, ठीक है, कितना घटा रहा है, 3। ये पहला नहीं है, पहला तो ये है 5 यहाँ पे, ठीक है। तो 8 में से -3 गए तो कितना बचा, 5। ऐसे U कितने पर आता है, 6, 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3, ठीक है, 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3। ऐसे ही R कितने पर आता है, आपका R आता है 9 पर, तो 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6। तो इसी तरह से तो ये लिखा है पूरा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको नीचे वाले को लिख देंगे। तो D का जो नंबर होता है वो कितना होता है, D का जो नंबर होता है वो कितना होता है, उल्टी तरफ से जल्दी बताओ। देखो T का कितना होता है, T का हो गया आपका कितना, ये अभी देखा था हमने, T कितने पर आता है, 20, तो 26 माइनस 20 प्लस 1, तो 6 और 1 7, ठीक है। अब 7 में से कितना घटाना है मुझे, 7 में से 3 घटाना है, तो 4। ये दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है। अब पहला वाला देख लो, D कितने नंबर पे आता है, 26 माइनस 4 प्लस 1, तो 26 में से 4 गए, कितने बचे, 22, और 22 और 1 23, तो 23 में से 3 घटा देंगे तो 20। तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 38 का ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। 20 19 10 4 15 5 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझ में आया ना। जो उल्टा क्रमांक है उसमें से कितना घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो इसने क्या किया है, 8, 8 और 5 13, और 5 दूनी, तो ये हो गया 13 10 23, 23 और 20, 23 और 20 43। तो इस तरह से इसने किया है कितना, 5 जोड़ा है पहले, फिर 10, फिर 20, फिर 40, तो 40 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 40 और 40 83। तो आपका आंसर होना चाहिए सी। आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, ये आकृति कौन सी आकृति में समाई हुई, बाद में पहले इस क्वेश्चन को बताइए। चलो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। ये क्या कह रहा है कि इसको इस तरह से लिखा जाता है, स्टार को इस तरह से, तो कट को इस तरह से, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो इसने क्या किया है, S 19 20, तो ये हो गया आपका 20 20 40,
40 और 18 कितना हो गया? 40 और 18 58 कितना हो गया? 58। 58 में से कितना घटा दिया इसने? 3। ये हो गया 20 और 21 41। 41 और 3 कितना होता है आपका? 41 और 3 कितना हो गया? 44। तो 44 में से कितना घटा रहा है? ये 2। तो इसमें तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो देखते हैं और कुछ करके। इसका अगर उल्टा देखें हम, इसका उल्टा देखें तो एस कितने पर आता है? 8 पर। ठीक है, तो इसे पहले मैं बिगाड़ दूँ। एस कितने पर आता है? 8 पर। ठीक है, और आपका टी कितने पर आता है? टी आता है 7 पर। ए कितने पर आता है? ए 26 पर। और आपका आर कितने पर आता है? 9 पर। इन सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा आपका? 8 7 15, 15 और 26 41 और 9 50। ठीक है, इसमें मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो 55 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको देखते हैं तो टी 7 और यू कितना आ गया? यू हो गया आपका 6 और आपका सी हो गया कितना? सी हो गया आपका 24। तो 24 6 30 7 37। 37 में अगर 5 ऐड करता हूँ तो 42 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इसका भी उल्टा करके और 5 ऐड कर दो। तो इसका उल्टा देखेंगे तो कितना आएगा? तो इसका आएगा आपका 11 प्लस 22 प्लस 13 और प्लस 5 कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 51। ठीक है, तो कितना हो गया? 51। ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। चलो इस आकृति को बताओ कौन सी आकृति में ये समाई हुई है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। कैसे? देखो, ये रही, ये इस तरह से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? तो इसमें देखो क्या किया इसने, 23। 23 का कितना होता है? 23 धाम 100 230। अगर मैं 230 का आधा कर दूँ तो ये हो जाएगा 15 115। ठीक है, तो 15 और कितना? 5। ठीक है, इसी तरह अगर अगला ऑप्शन देखें तो अगला ऑप्शन में क्या होगा? ठीक है, इसमें देखो, अगर मैं 45 का कितना करता हूँ? 450 हो गया 10। आधा करता हूँ तो ये 25 और ये 2, इसमें 5 ऐड करता हूँ तो 230। देखो इसने क्या किया, ध्यान दो। इसने क्या किया है कि इसका पहले किया है 10 गुना, 23 गुणा 10। फिर क्या किया है? फिर डिवाइड कर दिया है 2 का। फिर डिवाइड कर दिया 2 का, फिर इसमें 5 ऐड कर दिया। इस तरह से इसका ऑप्शन आया है। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर आया है, बिल्कुल राइट। चलो अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? ये दिया है, ये कह रहा है कि इसमें जो असंगत है उसको बताओ जल्दी से। तो इनके नंबर्स को जोड़ लो, इनके नंबर्स को जोड़ लो। 3 और 1 4, 5 4 9, 9 6 15। 4 5 4 9 9 9 18, 18 और 7 कितना होता है? 18 7 25। 9 9 18, 18 4 22 और 22 और 3 25। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 25। ठीक है, तो ये तीनों सेम है, ये डिफरेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी मिरर इमेज बताई जल्दी से, क्या होगी? तो मिरर इमेज जिस तरह से, इस तरह से ये है तो इस तरह से ये हो जाएगा, और ये इस तरह से रंगा हुआ है तो नीचे वाला पार्ट रंगा होगा, ऊपर वाला वैसा होगा सादा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नहीं, नीचे वाला रंगा हुआ है तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है भाई 5 6 30, 30/2, 9 चौक 36, 36/2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2,
मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 6 सत्ते 42, 42 डिवाइड बाई 2 21, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। ये कह रहा है कि कोई कप किताब नहीं है, तो कोई कप ले लिया मैंने और ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, ठीक है, तो ये क्रॉस लगा दिया। सब सेब कप हैं, सेब क्या है, कप हैं, मतलब सेब कप हैं, सभी सेब कप हैं। तो अगर मैं ये देखूं, ये तो क्या हो गया आपका कप, किताब नहीं है, तो ये हो गई किताब मान लो, ठीक है, और ये हो गया सेब और ये हो गया आपका कप, ठीक है, तो ये सेब। ओके, अब देखो इसमें निष्कर्ष देखो, ये क्या कह रहा है, सेब कप, सेब किताब नहीं है, तो सेब किताब नहीं है, सेब किताब नहीं है बिल्कुल। क्या कह रहा है, सेब किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किताब ये रही, सेब कप तो है लेकिन किताब नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मतलब निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। सेब किताब हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल पता है सेब किताब नहीं हो सकता। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। चलो, तो ये कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 आंसर करता है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। दिए गए 4 अक्षरों के समूह में 3 एक प्रकार संगत है और एक असंगत है, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसमें देखो क्या किया इसने, अगर मैं सी डी जे के, मतलब सी में +1 हुआ है और डी में कितना हुआ है +6, +1 +6 और बाद में देख लेंगे +1 है, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो +1 +6 +1 +1 +6 +1, और इसमें क्या किया है, यही अलग है। अब इसमें देख लो क्या हुआ है, OPT, मतलब 4 ऐड हुआ है दूसरे वाले में, तो ये तीनों सेम है, ये अलग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या कह रहा है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, ये रहा। व्यायाम जिम खाने में होता है भाई, तो मुक्केबाजी कहाँ पर होती है, रिंग में होगी, ठीक है, रिंग, ऑप्शन डी बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। इसमें देखो क्या किया है, ये हो गया 6 36 6 और ये हो गया 4, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा 10। तो इसी तरह देखो ये वाला दिख रहा है 81, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, 9 2 11, बीच वाला बनना है इन लास्ट वाले की वर्गमूल को जोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसको आप डिवाइड कर लो कितने कितने में, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसमें आप ऑप्शन रखिए, फर्स्ट CC D और EF G, ठीक है, CCC DE FF G, F आएगा, DFF, ठीक है, FFF। इसी तरह आगे जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो F तक आ गया ना, GCC और ये आपका G आ गया, C आ गया, CEF। तो यहाँ से कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, CCC ठीक है, और यहाँ पे CCC, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं अभी, रुको 1 मिनट। तो इसमें क्या है, इसमें देखो अगर मैं इसे दोबारा से करूँ, देखो रखो इसमें, तो पहला ऑप्शन रखेंगे DFFGCCE, ठीक है, F। अगर मैं 4 4 में रखता हूँ, कितने में 4 4 में, तो देखो पहले वाले में क्या पैटर्न बनेगा, CCDE, ओके। अब इसमें देखते हैं, तो दूसरे वाले में क्या बनेगा, दूसरे वाले में क्या बनेगा, ये GC हो गया, ठीक है, और ये F हो गया,
तो ये डबल एफ जी सी और डबल सी डी ई, डबल एफ जी सी। ओके, और ये आ गया आपका डबल सी डी ई। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो थोड़ी मिस्टेक है आपकी इस क्वेश्चन में। ये डबल सी है, ओके, डबल सी और मैं डी रखूँगा तो ये बन गया एक पैटर्न डबल सी डी ई। इसी तरह का आगे मिलेगा ये वाला डबल सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे बनना चाहिए आपका कौन सा, डबल एफ जी सी। तो यहाँ पे दो खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एफ ये आ गया ये वाला और एक एफ ये वाला आ गया, तो डबल एफ जी सी, डबल सी डबल ई, डबल सी डी ई और डबल एफ यहाँ पे आ गया जी और सी। इसी तरह आगे कौन सा आएगा, ये हो गया डबल एफ जी सी। और इसी तरह अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा आपका डबल एफ, मतलब कौन सा आ गया डबल एफ जी सी, डबल सी डी ई। तो अब क्या आएगा डबल एफ जी सी, ठीक है, और फिर डी ई, ओके, डबल सी डी ई, ये डबल सी हो गया। देखो डबल एफ जी सी, डबल सी डी ई। तो इस तरह से आगे बनता जाएगा डबल एफ जी सी। इस तरह से बनने चार चार के, बना के देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डबल सी डी ई हो गया और ये हो गया डबल एफ, यहाँ पे दो खाली जगह है, ठीक है, तब आंसर आएगा। तो डबल एफ जी सी, डबल सी डी ई, डबल एफ जी सी और डबल सी डी ई और डबल एफ जी सी, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा ये कंप्लीट हो चुका है। और जो भी क्लास लेनी है वो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में बनी हुई है सभी की, तो वहाँ से जाके देख लेना। और कल मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आया था स्टैटिक जीके की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जाके उसे देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम उठा के देखना पेपर, और देखना उसमें से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसकी पीडीएफ भी वहीं डलवा दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है।